जय श्री श्याम आप सभी परिवार को, फेमस श्याम बाबा के यूट्यूब चैनल वालों को मेरा शत नमन। तो आज हमारे कई सब्सक्राइबर वालों ने जो पंजाबी कास्ट या अदर कास्ट के हैं, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं या मेरा वो टेस्ट ले रहे हैं कि बाबा श्याम कौन हैं और उनका ये कैसे बने और इनका अस्तित्व क्या है, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग मेरे से। तो उनके लिए छोटा सा व्लॉग है, कोई 2-4 मिनट का होएगा, तो इस व्लॉग को प्लीज़ ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था। वह मोरवी और घटोत के पुत्र थे। तो एक दिन उनकी माता और वह इकट्ठे बैठे थे, तो उनकी माता से उन्होंने पूछा कि मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी माता ने बताया कि अगर किसी देव या फिर भगवान के हाथों मृत्यु होए तो वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं भी मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि तीन माताओं के नाम याद नहीं आ रहे, 3 माताएं के उन्होंने ध्यान साधना करी, तीनों से एक एक बांध लिया, इसीलिए हम उन्हें 3 बांधारी कहते हैं। और वो बांधने की शक्ति ऐसी थी कि उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो अब उनको पता लगा महाभारत का युद्ध हो रहा है, और वो कहते हम तो जाएंगे युद्ध में, हम युद्ध देखने जाएंगे। तो जाते जाते उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि जो हारेगा तुम उनका साथ दोगे। तो वो कहते ठीक है, अब वचन दिया हुआ था इसीलिए हम उनको हारे का सहारा कहते हैं। तो वह जा रहे थे, अब श्री कृष्ण को पता लगा कि बर्बरी आ रहा है, तो युद्ध पलट सकता है युद्ध को, कि कौरव तो हार रहे थे और वो अपनी माता को वचन दे के आए थे जो हारेगा मैं उनका सहारा बनूंगा। तो उन्होंने क्या करा, जो श्री कृष्ण जी थे वह ब्रह्मा जी का रूप लाए, एक साधु का रूप लाए और उनके सामने गए, उनका मार्ग रोक लिया। अब उन्होंने क्या करा कि मार्ग रुका तो उन्होंने कहा ऋषि आप कौन हो। तो उन्होंने अपना एक नाम बताया और वो कहते कि आप कहाँ जा रहे हो, श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक जी को। तो वो कहते हम तो युद्ध देखने जा रहे थे, वह नीले घोड़े पे थे इसलिए हम उनको नीले घोड़े वाले भी कहते हैं। तो वह गए। अब श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषि ने कहा कि पहले हमको वो दो, प्रमाण दो कि आप कैसे हरे का सहारा बनोगे। तो उन्होंने एक बाण चलाया, सारे पेड़ के पत्तों में छेद करे और एक श्री कृष्ण के चरणों में था पत्ता। तो उन्होंने कहा ऋषि जी आप अपने चरण साइड कर लीजिए, मतलब हटा लीजिए ताकि वो उधर भी छेद हो जाए। तो श्री कृष्ण को अनुमान हो गया कि ये युद्ध को पलट सकते हैं, इनके पास ऐसी शक्तियां हैं। तो उन्होंने अपने असली रूप में उनको दर्शन दिए और वो हैरान हो गए कि श्री कृष्ण कहाँ से आ गए। तो श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम करा और बर्बरीक जी ने कहा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि आप हमें शीश का दान दीजिए आपका। तो उन्होंने अपने ही एक तीर से अपना शीश का दान दे दिया, श्री कृष्ण जी को अपने चरणों में रख दिया। तो उनको शीश का दानी भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपका ये दान ऐसे नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको अब इसके बदले क्या चाहिए, आपने दान दिया तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले महाभारत का पूर्ण युद्ध देखना है। वो कहते तथास्तु। तो उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। तो दोबारा युद्ध हो गया, सारे पांडव आए तो वो कह रहे थे हमने जिताया हमने जिताया हमने जिताया। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि आग शाम ने पूरा सब कुछ देखा, बर्बरीक ने उनसे पूछते हैं कि कौन किसको जिताया है। तो उन्होंने कहा बर्बरीक से पूछा सारे पांडवों ने किसने जिताया, वो तो श्री कृष्ण कहते जहां भी देखूं जो भी तीर चलाए वो श्री कृष्ण चला रहे थे। तो सारे पांडव हैरान हो गए। तो अर्जुन जी ने बोला कि इन्होंने आपको शीश का दान दिया है, तो इनका वो दान खाली तो नहीं जाना चाहिए, इनको एक और वरदान दिए। तो श्री कृष्ण जी ने इनको अपने नाम से प्रसिद्ध होकर इस धरती पर रहने का, कलयुग में रहने का दान आशीर्वाद दे दिया। इसलिए हम इनको कलयुग का देवता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कलयुग, पूरे कलयुग में रहेंगे ये श्री श्याम जी, जिनका नाम बर्बरीक जी है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने नाम से जानने का वरदान दिया था, तो यह हमारे खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। खाटू में किसी किसान को इनका शेष जमीन में मिला था, जहाँ पे गाय रुक के दूध दे रही थी,
जो दूध दे ही नहीं रही थी कई सालों से, वो भी दूध दे रही थी। तो वहाँ पे खोदा, वहाँ के राजा आए, उन्होंने वहाँ का मंदिर बनाया। ऐसे ही श्री खाटू श्याम जी के ये अस्तित्व था। तो मुझे इतना ही पता था। एडिशनल और कुछ होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरी भी नॉलेज मिले। कोई मेरे से पूछे तो मैं उनको पूरा बता सकूं। तो आपसे जय श्री श्याम। आपको मेरे को पूरा ही विश्वास होगा कि आपको समझ आया होगा कि अस्तित्व श्याम जी का क्या है, उनको किन किन नामों से क्यों क्यों बुलाया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाबा श्याम आपके परिवार को खुश रखें, आपको खुश रखें। जय श्री श्याम आप सभी को। जय खाटू नरेश।